हाँ शंभू महाराज, जी। बताइए कि द्वितीय भाव में शनि हो क्या फल कहेंगे यजमान को, बताइए। द्वितीय भाव में शनि गुरु जी। हम्म। सुखापेक्षया वर्जितोऽसो कुटुम्बात् कुटुम्बा शने वस्तु किं किं न भुङ्क्ते समं भक्तिमित्रेण तिक्तं वचोऽपि प्रशक्तिं विना लोहकं को लभेत। द्वितीय भाव का शनि गुरु जी सुख तो प्रदान करता है, परंतु मात्र सुख और घर का सुख उसे नहीं मिलता। वो विदेश का योग बनता है द्वितीय भाव के स्वामी। द्वितीय भाव में बैठे हो शनि, विदेश का योग इसलिए बनता है क्योंकि कुटुंबी जन का उसे सुख मिलता ही नहीं। और जब अपने जन उसको प्रेम करेगा नहीं तो क्या करेगा व्यक्ति। विदेश बोले तो घर से बाहर, विदेश बोले तो यही कि चला जाएगा उनको कनाडा, ऐसा नहीं। और तिक्तम बचोपी, तीखा बोलता है। तो इसको दो प्रकार से बोल सकते हैं जो जजमान को खराब ना लगे, यार जो भी आपके जिनको होता है सीने बोलेंगे आप तीखा बोलते हैं तो अच्छा आदमी है। उसको बोलना है कि आप साफ बोलते हैं। जब आप साफ बोलते हैं कहोगे ना तो उसको लगेगा हाँ हाँ वो साफ बोलता है लेकिन वो तीखा हो जाता है। बात समझ रहे हैं? तो उसको इस प्रकार से बोलना है कि अगले व्यक्ति को वो एक्सेप्ट भी कर ले और बात भी कह दी गई। तो आप बोलो कि आप साफ बोलते हैं, थोड़ा सा ध्यान दिया करो बोलने पर। आप बोलोगे तो दूसरे को खराब, उसको मत कहिए कि आप खराब बोलते हो, आप कहिए कि आप बोलोगे ना तो दूसरे को खराब लग जाता है। आप तो साफ बोलते हो। देखा जी गुरु जी बिल्कुल, मेरे को सहन नहीं होता है गलत चीज। अगला व्यक्ति यही कहेगा। द्वितीय भाव का शनि हो तो व्यक्ति तीखा बोलता है। तीखा मतलब साफ बोल देना, सीधे बोल देना मुंह पे ही। एक आध बार होता है कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना कि अपने को सोच समझ के बोलना है। तो द्वितीय भाव शनि ऐसे होते हैं कि व्यक्ति को सीधा बुला देते हैं। तिक्तम वचोपि, वैसे तो पुस्तक में तीखा बुलाते हैं। और तो गुरु जी उसको माता का सुख नहीं मिलता, माता जी का सुख नहीं मिलता है। मातृकुल से या माता जी से सीधे कह सकते हैं। माता से क्यों नहीं माता सुख मिलता बताओ? शनि की दृष्टि कौन कौन सी है? 3 7 द्वितीय सप्तम दशम। तो द्वितीय भाव में अगर शनि बैठेंगे तो कहाँ दृष्टि देंगे पंडित जी? द्वितीय भाव। हाँ, तीसरी दृष्टि कहाँ जाएगी? छठे। कटा चतुर्थ भाव में जाएगी ना बेवकूफ। तीसरे दृष्टि द्वितीय भाव में बैठकर दूसरे जहां बैठेंगे वहीं से गिनती करनी है ना। तो द्वितीय तृतीय और चतुर्थ, तीसरी दृष्टि कहाँ गई? चतुर्थ भाव। और बताए हैं आप लोगों को शनि की दृष्टि जहां जहां जाएगी वहां वहां विच्छेद करेगा। तृतीय दृष्टि कहाँ जा रही है? चतुर्थ भाव में शनि की। तो चतुर्थ भाव से किसका विचार करते हैं? घर का, परिवार का। इस वजह से ऐसा व्यक्ति घर छोड़ेगा, घर वालों से कलह क्लेश रहेगी, माता जी को कष्ट होगा या माता जी से वैर होगा। वैर या वैर ना भी हो, अलगाव रहे। जैसे आप लोग हॉस्टल में रह रहे हो, पंडित जी तो और 7 साल के लिए चले गए गुरुकुल, मैं साल भर में एक बार वहां छूट रहे। माता का सुख तो नहीं मिल रहा, वहां जेल जैसा वातावरण है। जैसे यहाँ पे भी आप लोगों को लगता है मम्मी पापा को जल्दी से कह के बस बुला ले यार, अब तो तू जो कहेगी सानी लगाने को सानी लगाऊंगा लेकिन गुरुकुल में मत रख। तो वो माता का नहीं ही सुख हुआ। एक प्रकार से देखा जाए तो माता का सुख कहाँ मिला? माता जी हैं, प्रेम भी है। आप फोन कर रहे हो कि तबीयत खराब है, 500 रुपया डाल दो। अब माता पिता यार बच्चा अलग रहता है, दूर रहा, 500 रुपया डाल दिया, जाकर मोमोज खा लिए। सुख सब कुछ है लेकिन नहीं। तो जब द्वितीय भाव में शनि बैठते हैं उनकी दृष्टि कहाँ गई? एक पहली तो चतुर्थ भाव पे। तो चतुर्थ भाव से जिन जिन चीजों का विचार करते सब गड़बड़ किया। दूसरी दृष्टि कहाँ गई? अष्टम भाव पे। स्वास्थ्य से संबंधित भी समस्या करेगा। 10वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? एकादश भाव पे। ये अच्छी बात। क्यों सुख मिलेगा उसको? एकादश भाव पे शनि की दृष्टि जाती है। बड़े भाई से बैर तो कराएगा क्योंकि एकादश भाव से बड़े भाई का विचार, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो जिसके भी एकादश भाव पे शनि की दृष्टि गई नहीं, वो व्यक्ति कहीं से भी पैसा कमाएगा। साम दाम दंड भेद कैसे भी करे पैसा जरूर कमाएगा। किसके पंचम भाव में शनि थे यहाँ पे? कोई था वो देखो उसके हमारे कैमरामैन के पंचम भाव में शनि है। तो पंचम भाव में शनि बैठने के एक तीसरी दृष्टि कहाँ गई? सप्तम भाव में। तो दाम्पत्य जीवन तो खराब करेगा, पत्नी से संबंध भी खराब रहेगा, लेकिन पत्नी से प्रेमिका से नहीं। प्रेम का पंचम भाव नवम भाव में। तो छोटे भाई बहन से, और तू छोटे भाई बहन है ही नहीं तेरे पास, सबसे छोटा तू ही घर में। ऐसा भी होता है जब तृतीय भाव पे शनि की दृष्टि जाती है, छोटा भाई होगा ही नहीं, होगा तो बैर रहेगा।
एकादश भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी तो बड़ा भाई होगा नहीं, स्वयं बड़ा रहेगा, क्योंकि विच्छेद कर रहा है ना शनि। द्वितीय भाव के शनि विच्छेद करेंगे। द्वितीय भाव में बैठ के क्यों कर रहे थे विच्छेद, आज पता चला। इसलिए माता से सुख नहीं मिलेगा, घर से सुख नहीं मिलेगा तो घर छोड़ के बाहर ही जाएगा ना। माता का जब प्रेम घर में अगर सबसे अधिक देखा जाए, पत्नी से भी पति से भी अधिक तो माता का सुख है। माता घर में अगर कोई सुख दे सकता है तो माता, अगर माता आपके प्रति वो नहीं है, लगाव नहीं रखती हैं, अथवा किसी भी कारण से माता जी का स्नेह आपको नहीं प्राप्त है तो घर मन ही नहीं लगेगा। किसके लिए रहोगे घर में, रहो। इसलिए व्यक्ति घर छोड़ देता है। इसलिए कहा गया कि द्वितीय भाव के शनि व्यक्ति को विदेश ले जाते हैं और अष्टम भाव पे दृष्टि भी विदेश का कारण। ठीक है, बोलिए सत्यनारायण भगवान। और बताओ किसी